दीदी आ गई। मुद्रा के इबारती प्रश्न। इस वीडियो में मुद्रा से संबंधित इबारती प्रश्न हल करना। टीचर्स बच्चों को रुपए से पैसे और पैसे से रुपयों में रूपांतरण का अभ्यास करा लेने के बाद ही उन्हें मुद्रा से संबंधित इबारती प्रश्न हल करवाएं। प्रिया अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर गिन रही है। 1 रुपए के 10 सिक्के, 2 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के 5 सिक्के, 10 रुपए का 1 नोट और एक 50 पैसे का सिक्का। ये हो गए पूरे 65 रुपए 50 पैसे। फिर प्रिया को याद आया कि उसकी मौसी ने जन्मदिन पर उसे 50 रुपए दिए थे। अब बच्चों बताइए, प्रिया के पास कुल कितने रुपए हो गए? तो चलिए इसे इस तरह वाक्य बनाकर लिख लेते हैं। प्रिया की गुल्लक में थे 65 रुपए 50 पैसे। मौसी ने उसे दिए 50 रुपए। 50 रुपए को हम 50 रुपए 0 पैसे भी लिख सकते हैं। प्रिया के पास कुल रुपए हो गए 65 रुपए 50 पैसे प्लस 50 रुपए 0 पैसे। अब बच्चों, एक विधि तो यह है कि रुपए और पैसे को इस तरह अलग अलग लिख लिया जाए और फिर जोड़ी जाने वाली संख्याएं एक के नीचे एक इस प्रकार लिख लें। बस अब पैसों में पैसे जोड़ लें और रुपयों में रुपए। तो 50 पैसे और 0 पैसे मिलाकर हो गए 50 पैसे और 65 रुपए और 50 रुपए मिलाकर हो गए 115 रुपए। तो उत्तर मिला 115 रुपए 50 पैसे या 115.50 रुपए। और दूसरी विधि यह है कि 65 रुपए 50 पैसे को 65.50 रुपए लिख लें और 50 रुपए को 50.00 रुपए लिख लें और बस अब पहले दशमलव की दाईं ओर की संख्याएं जोड़ लें और फिर बाईं ओर की। तो ये जोड़ के मिल गया 115.50 रुपए या 115 रुपए 50 पैसे। यानी प्रिया के पास कुल 115 रुपए 50 पैसे हो गए। बच्चों, आप किसी भी विधि से इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलो एक इबारती प्रश्न लेते हैं। मनोज को एक किताब लेनी है जिसकी कीमत 85.75 रुपए है, पर उसके पास केवल 75 रुपए हैं। मनोज को किताब खरीदने के लिए और कितने रुपयों की जरूरत है? किताब की कीमत 85.75 रुपए। मनोज के पास हैं 75 रुपए। मनोज को किताब खरीदने के लिए और रुपए चाहिए होंगे 85.75 माइनस 75.00 रुपए। याद है ना कि हम सरलता से सवाल हल करने के लिए 75 रुपए को 75.00 रुपए लिख सकते हैं। तो बस अब इसे घटा लेते हैं। उत्तर मिला 10.75 रुपए। यानी मनोज को किताब खरीदने के लिए 10.75 रुपए और चाहिए। मुकेश ने बाजार से 23 रुपए 75 पैसे के मोजे, 175.00 रुपए की घड़ी और 90 रुपए 25 पैसे का चश्मा खरीदा। अगर मुकेश ने दुकानदार को 500 का नोट दिया तो उसे ये सामान खरीदने के बाद कितने रुपए वापस मिलेंगे? बच्चों, इसे हल करने के लिए हम पहले ये निकाल लेते हैं कि मुकेश ने कुल कितने रुपए खर्च किए। ये सवाल का पहला हिस्सा है। तो चलो हल करते हैं।
मुकेश ने मोज़ों पर खर्च किए 23.75 यानी 23.75 रुपये। याद है ना कि हम 23.75 को 23.75 रुपये लिख सकते हैं। घड़ी पर खर्च किए 175 रुपये यानी 175.00 रुपये। चश्मे पर खर्च किए 90 रुपये 25 पैसे यानी 90.25 रुपये। कुल रुपए खर्च किए 23.75 रुपये प्लस 175.00 रुपये प्लस 90.25 रुपये। यह हो गया 289 रुपये, यानी मुकेश ने कुल 289 रुपये खर्च किए। अब सवाल के आखिरी हिस्से को देखिए। यहाँ पूछा गया है कि मुकेश ने दुकानदार को 500 रुपये दिए तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो मुकेश ने दुकानदार को धनराशि दी 500 रुपये, उसने कुल खर्च किए 289 रुपये। मुकेश को वापस मिलेंगे 500 माइनस 289 रुपये बराबर 211 रुपये। अतः ये सारा सामान खरीदने के बाद मुकेश को 211 रुपये वापस मिलेंगे। 1 किलो बीज की कीमत 25.50 रुपये है। रामदीन 8 किलो बीज खरीदना चाहता है। बताओ उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। 1 किलो बीज की कीमत है 25.50 रुपये। 8 किलो बीज की कीमत होगी 25.50 गुणा 8 बराबर 204.00 रुपये। अतः रामदीन को 8 किलो बीज खरीदने के लिए 204 रुपये देने होंगे। यदि 12 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 858 रुपये का भुगतान किया जाता है तो 3 लीटर पेट्रोल के लिए कितने रुपए देने होंगे। 12 लीटर पेट्रोल की कीमत 858 रुपये, तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 858/12 रुपये। इसलिए 3 लीटर पेट्रोल की कीमत होगी 858/12 गुणा 3। पहले हम 858 को 12 से भाग करते हैं। 12 सत्ते 84, 5 में से 4 घटाया मिला 1। अब 8 नीचे उतारा तो संख्या हो गई 18। 12 एकम 12, 8 में से 2 घटाया मिला 6। अब शेष फल 6 बच गया, लेकिन हमें तो 1 लीटर पेट्रोल की पूरी कीमत निकालनी है। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे ना। तो बस लगा दो दशमलव। दशमलव लगाया तो 6 के साथ उतरा 0। अब संख्या बन गई 60। 12 पंजे 60, तो उत्तर मिला 71.5 या 71.50 रुपये। अब इस 1 लीटर पेट्रोल की कीमत को 3 से गुणा कर देंगे। 71.50 गुणा 3 बराबर 214.50 रुपये। अतः 3 लीटर पेट्रोल के लिए 214.50 रुपये देने होंगे। टीचर्स बच्चों को इस तरह के इबारती सवालों का अभ्यास वर्कबुक में ज़रूर करवाएं। अगर बच्चों को दशमलव वाली संक्रियाएं पहले से आती होंगी तो वे इस तरह के इबारती प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें।
और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।